हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज के वीडियो में क्या करने वाला है, आज के लेक्चर्स में एक्सरसाइज क्लास 10 का जो मैथ्स है, चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको हम शुरू किया था। राइट, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। ठीक है, अब हम क्या करेगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है उसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, क्या रहेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है वो नंबर का। ठीक है, कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के हम ये इसका एलसीएम एचसीएफ करना है। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करता है पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तीनों नंबर का अलग अलग से हम क्या करेगा, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करता है, 12 का प्राइम फैक्टर्स करेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, ये 2 3 से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 15 का हम करेगा, फिर 15 क्या से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, सिमिलरली हम 21 का प्राइम फैक्टर्स करेगा फिर से, तो ये कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। हो गया, तीनों का प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब 12 का क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 का क्या आया, 3 इंटू 5। ठीक है, और 21 का क्या आया, 3 इंटू 7। ठीक है, ओके, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो एलसीएम करने के लिए हम क्या करता है, इसमें पहले कॉमन फैक्टर्स चुनता है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 है ना। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो है उसको क्या करें, एक बार लिख लेगा। ठीक है ना, कॉमन है वो। बाकी जो कॉमन है जैसे 2, ये 2 5 और 7 क्या है, कॉमन नहीं है, तो उसको लिख लेगा फिर। ठीक है, 2 दो बार है, इंटू 5 है और 7 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 3 2 6, 6 2 12 और 5 7 35 हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी 35 और 12 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 1 2 3 6 7 हो जाएगा, 1 5 5 1 3 3, तो 5 5 10 12 420। तो मेरा एलसीएम कितना आया, 420 आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स है वही एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। तो मेरा ये पहला पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, 17 23 एंड 29। इसका हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबको ऐसे करेगा। ठीक है, पहले 17 का प्राइम फैक्टर्स करेगा, तो क्या हो गया, तो प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 23 का करेगा, तो 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 होगा। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या है, 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 17 इंटू 1 आया, 23 का क्या आया, 23 इंटू 1 आया, 29 का क्या आया, 29 इंटू 1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एचसीएफ फाइंड करना है, सॉरी एलसीएम पहले फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो यहाँ में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर्स 1 है, 1 को एक बार लिखना है। ठीक है, बाकी तो कॉमन नहीं है, 17 इंटू 23 इंटू 29,
अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मेरा एलसीएम कितना है, मल्टीप्लाई किया तो आया, ठीक है। तो मेरा एलसीएम कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब एचसीएफ फाइंड करना है इसका, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। इसमें तो कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे करना है। इस तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को वो करना है, ठीक है। यही मेथड लगा के करना है, इसको नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, देखो गिवन दैट एचसीएफ, ये 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9। अब इसी 2 नंबर का क्या करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका प्राइम फैक्टर्स करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एचसीएफ दे दिया तो हम एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकता है। कैसे निकालेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा, वी नो राइट, हम लोग को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो एलसीएम तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम ये नंबर मान लो, ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 9, ठीक है ना, एचसीएफ दिया हुआ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है, 306 इंटू 657 को करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम को यहाँ रख देगा, 306 इंटू 657, ये इंटू में यहाँ से क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ओके। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ क्या है, 306 और 657 का क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा मेरा 22338। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको अलग से ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या करना है इसमें, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोल रहे हैं हमें, अगर हम ये 6n में n का जगह में कोई भी नेचुरल नंबर डाल देगा, ठीक है, 1 2 3 जितना भी नेचुरल नंबर है अगर इसमें डाल देगा, तो ये जो 6n जो है डिजिट 0 से n होगा क्या बोलते हैं, मतलब 60 70 है कि नहीं, खत्म जो क्या होगा, डिजिट 0 से खत्म होगा क्या बोल के ऐसा पूछ रहे हैं। तो वो चेक करना है कि खत्म होगा कि नहीं। अगर हम n का जगह में कोई भी n के जगह में कोई भी हम नेचुरल नंबर डाल लेता है, ठीक है ना। तो ये 6n जो 0 डिजिट 0 से एंड होगा क्या, खत्म होगा क्या बोल के पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको चेक करना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर डिजिट 0 से एन होने के लिए क्या होना है, वो नंबर का प्राइम फैक्टर्स जो होगा 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोला, कोई भी नंबर डिजिट 0 से एन होने के लिए वो नंबर का जो प्राइम फैक्टर से हम करेगा वो 2 और 5 होना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 और 5 होगा तभी क्या होगा, डिजिट 0 से एन होगा। अगर वो 2 और 5 नहीं हो, दोनों में से कोई एक भी नहीं होने से भी दोनों होना पड़ेगा, 2 और 5 होना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक नहीं है तो डिजिट 0 से एन नहीं होगा, ठीक है। तो हम वही लिखेगा, कैसे कैसे लिखना है इसको, सब लिखना है, ठीक है। टू एन टू टू एन 6n, ठीक है। इसको नहीं मतलब द नंबर, ठीक है, द नंबर 6n, ओके, will end with digit 0 for any natural number n, okay, any natural number n, the prime factors, okay, prime factors of 6, okay, should be what, should be 2 and 5, ठीक है। क्या बोला, द नंबर 6n
उस n डिजिट करने के लिए क्या होगा, नेचुरल नंबर n होने के लिए द प्राइम फैक्टर्स क्या होना पड़ेगा, 2 और 5 होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं आगे, प्राइम फैक्टर्स, ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n। 6n का मतलब क्या, बेसिकली 6n क्या होगा, 2 3 जा 6 होता है, n तो याद रहेगा, ठीक है ना, 2 and 3 होता है कि नहीं। हमने क्या बोला था, लेकिन 0 से खत्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 और 5 होना पड़ेगा। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 and 3, ठीक है, ओके। सो therefore 6n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर है। समझ में आया क्या बोला, यहाँ पे देखो इसका जो प्राइम फैक्टर्स किया तो 6 का क्या है, 2 और 3 आया, ठीक है ना। तो क्या होना पड़ेगा, बोला 2 और 5 होना पड़ेगा, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 6n जो है n नहीं होगा डिजिट 0 से, ठीक है, अगर नेचुरल n का जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर डाल देता है, ठीक है ना, ये समझ में आया ना, ओके। तो हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर डिजिट 0 से n होने के लिए उसका प्राइम फैक्टर से हमें 2 और हमेशा 2 और 5 होना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लो, ये पूरा लिखना होगा, ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये बनता ही है, ठीक है, ज़्यादातर में एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रखना, ठीक है, नोट कर लो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 plus 5 are composite number, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, ये दो नंबर जो है ये composite नंबर है, लेकिन हमको एक्सप्लेन करना है, हमको बताना है कि ये composite नंबर क्यों है, ठीक है, रीजन बताना है, ठीक है, ठीक है, ओके। या दो नंबर है, पहला नंबर है दूसरा नंबर है, दोनों composite नंबर है, लेकिन हमको बताना है कि ये दोनों composite नंबर क्यों है, ठीक है। तो हम क्या लेगा, पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर का हम सॉल्व करेगा। फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, मतलब क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेगा, ठीक है। कैसे करना है, देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है, क्या है, 13 है ना, 13 कॉमन है, ठीक है, तो 13 कॉमन रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 11 ऐसे रहेगा, इंटू इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करेगा, अभी सॉल्व करेगा, इसमें क्या करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, पहले बहुत मस्त रूल लगाएगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को भी किसको सॉल्व करेगा, मल्टीप्लाई पहले आता है ब्रैकेट में, कि नहीं, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेगा। तो 13 ऐसे रहेगा, तो 7 इंटू 11 77 इंटू 1 कितना हो गया, 77 ही हो गया, और प्लस 1 हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब 13 इंटू ये कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है। अब ये तो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, इसको एक बार प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये तो प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 78 का प्राइम फैक्टर्स निकालेगा तो क्या हो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या है आखिर में 13 इंटू इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अभी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 है, देखो कितना कितना है, यहाँ में फैक्टर्स कितना है, इस नंबर का फैक्टर्स कितना है 1 2 3 4 है। तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। सो देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number because it has more than 2 factors, समझ में आ रहा है ना,
ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? बिकॉज उसका क्या है, कितना फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर है इसको आपको सोल्व करना है, यही मेथड लगा के सोल्व करना है। ठीक है, ये आप लोग के लिए टक्स है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है यही मेथड लगा के, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है, कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हम बोर्ड में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा है थोड़ा, तो बहुत जगह नहीं है, तो आप लोग बुक लेकर बुक में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, बुक में देखना है क्या बोला है हमें, क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाएगा, आप लोग सुनो। देयर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, मतलब एक रास्ता है जो सर्कुलर शेप में है, सर्कल शेप में है। ठीक है, अभी यहाँ कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड बोला। अब जो वो सर्कल सर्कल वाला जो पार्ट है, उसमें सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट लिया। एक राउंड मारने में कितना समय लिया, 18 मिनट्स। ठीक है, वाइल, और दूसरा कैरेक्टर है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब फिर रवि को, फिर अलग कैरेक्टर, उस रवि ने सेम सर्कल को क्या, सेम पार्ट को एक राउंड कवर करने में कितना लिया, 12 मिनट्स लिया। ठीक है ना, तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम। तो सपोज हम मान रहे हैं कि एक ही टाइम पे एक ही जगह से क्या किया, शुरू किया वो लोग ने। ठीक है, राउंड मारना। ठीक है, सेम प्लेस सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे क्या किया वो दोनों ने, राउंड क्या बोले, रोटेट किया। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम जगह में गया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना मिनट में दोनों फिर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है, इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको। जब भी ऐसे क्या बोलते हैं, निकलना होगा हमको, सिंपल यही करना है कि जो टाइम दिया है उन दोनों का एलसीएम कर देना, मतलब 18 और 12 का, क्योंकि सोनिया ने 18 मिनट्स लिया, रवि ने कितना लिया, 12 मिनट्स लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर देगा, जो एलसीएम मिलेगा हमको वही क्या करेगा, वही टाइम है, वही मिनट से दोनों वही मिनट्स में क्या बोलता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिल गया। ठीक है ना, तो क्या लेगा हम, 18 और 18 है और 12 है, इन दोनों का क्या करेगा हम, एलसीएम कर देगा, जो एलसीएम मिलेगा वही टाइम। ठीक है, तो फिर एलसीएम करने के लिए हम प्राइम फैक्टर से एलसीएम करेंगे, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है ना, ओके, तो 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो क्या हो, कॉमन क्या क्या है इसमें, एक कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 एक कॉमन है, 3 एक कॉमन है, बाकी 3 और 2 कॉमन नहीं है, उसको लेंगे 3 और 2। ठीक है ना, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 कितना होगा, 36। तो मेरा एलसीएम कितना है, 36 है। सो देयरफॉर, ठीक है, कितना मिनट्स, इट विल टेक 36 minutes. Okay, 36 minutes to meet again at the starting point. समझ में आया, तो एलसीएम क्या, जो एलसीएम क्या मिला हमको, 36 मिला, इसका मतलब क्या है, 36 मिनट लगेगा वो दोनों को वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसे पूछता है कि कितना समय लगेगा, तो हमेशा एलसीएम ही करना है। ठीक है, हमेशा जो जितना मिनट का बात किया उस दोनों का एलसीएम कर देगा, तो वो मिनट हमको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन भी दिया है, चैप्टर 1 का, स्पेशली एक्सरसाइज 1, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने किया है, वो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, उसको भी देखना है। जब वो इंट्रोडक्शन थोड़ा देखिएगा तभी क्या होगा कि आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेगा, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ
एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो कि चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बने रहिए, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि हम वीडियो सब डालते रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। बेल आइकन जरूर दबाना। ओके ओके, थैंक यू सो मच।